नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन कोजागरी पूजा भी की जाती है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:41 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:53 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा और चांद निकलने का समय 5:04 रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत घुल जाता है। चांदनी रात में खीर रखने से सेहत को लाभ होता है। शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन मन में नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खीर को कांच या मिट्टी के पात्र में ही रखना चाहिए। मन और शारीरिक शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। शुद्ध और खाली रहने से आप बेहतर तरीके से अमृत का पान कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी के चित्र के सामने बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसको पाठ करने से कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। शरद पूर्णिमा की रात को घर में 5 जगहों पर दीपक अवश्य जलाएं। ये स्थान है मुख्य द्वार के दोनों ओर, किचन में, तुलसी के पौधे के पास और छत पर और घर के मंदिर में। ज्योतिष ग्रंथों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा को औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। चंद्रमा शरद पूर्णिमा को 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। इस दिन विधि विधान से औषधि युक्त दिव्य किरणों को पृथ्वी पर बरसाते हैं। ये दिव्य किरणें मनुष्य के मन की शांति के लिए कार्य करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का पूजा अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल तुरंत ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए कहा जाता है कि पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन उनके नाम का भी अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। इस दिन पितृ चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन छत या गैलरी पर चंद्रमा के प्रकाश में चांदी के बर्तन में दूध को रखें। फिर उस दूध को भगवान को अर्पित करने के बाद पी लें। इस दूध का सेवन करने से जहां चंद्र दोष दूर हो जाता है, वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है तो इस दिन इसे हटाने का सबसे अच्छा मौका होता है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित करने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी स्नान से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। कहते हैं दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ऋण मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और मधुराष्टकम का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को 5 सफेद कौड़ियाँ अर्पित करें और उन्हें पूजा के अंत में एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रखें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन इस उपाय को करने से कभी भी धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा मंत्र होता है ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ह्रीम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करने से घर में मंगल ही मंगल होता है और तरक्की होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को भोग लगाते समय पान सुपारी अवश्य चढ़ाएं। इसको चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूजा के बाद पान सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख सकते हैं।
शरद पूर्णिमा के दिन घी का दीपक प्रज्वलित करें, इसमें 2 लौंग डाल दें और 1 इलायची डाल दें। ये दीपक पूजा के समय माता लक्ष्मी के समक्ष रख दें। ऐसा करने से जितनी भी समस्या होगी वो दूर हो जाएंगी। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा करना लाभकारी होता है। घी का दीपक तुलसी के सामने जलाना चाहिए, उसके नीचे एक स्वस्तिक बनाना चाहिए, उस पर मौली भी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन माँ को 5 पान के पत्ते अर्पित करें। पान पर मीठा भोग ज़रूर लगाएं। पान और मखाने का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा सदैव बरसाती हैं।